हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो से आपके लिए जनरल एंट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, और आज उसका पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका जनरल एंट्री कैसे होगा, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री का। ओके दोस्त, चलिए सबसे पहले ये समझिए कि किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम अपने लोग फॉलो करते हैं, और इस सिस्टम का क्या नाम है दोस्त? डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। यह सिस्टम बोलता है कि अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो पक्ष होता है दोस्त। एक को कहते हैं डेबिट और दूसरे को कहते हैं क्रेडिट। दो पक्ष बोलने का मतलब, अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुआ उसमें कुछ आएगा तो जरूर कुछ जाएगा, या कुछ जाएगा तो जरूर कुछ आएगा, या कुछ जाएगा कुछ आएगा तो जरूर कोई ना कोई वजह होगा। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम बोलता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। समझ में आए? किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए बाकायदे अपने लोग को रूल है, और इसी को बोलते हैं मेथड, इसी को बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? आप उस वीडियो को डिटेल में जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल में हम आपको समझाए हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। इसके लिए जो अप्रोच है, जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, दोनों मेथड को बहुत डिटेल में हम आपको डिस्कस किए हैं उस वीडियो में, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले वीडियो में। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन मुद्दा जनरल एंट्री का है, लेकिन उसमें जाने से पहले हम आपको दो तीन बातों पे चर्चा कर देना चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड करेंगे ये डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड होगा। डबल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो पक्ष होगा। एक पक्ष को डेबिट करेंगे, दूसरे पक्ष को क्रेडिट करेंगे। और दो पक्ष किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इसके लिए अप्रोच है, इसके लिए मेथड है। एक को ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, दूसरे को मॉडर्न मेथड बोलते हैं। समझ में आए? हम आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में दोनों के बारे में चर्चा की है। आज हम आपको इस वीडियो में जनरल एंट्री पे डिस्कस करेंगे, और जनरल एंट्री किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को ही जनरल एंट्री बोलते हैं। और जो भी जनरल एंट्री करेंगे अपने लोग मॉडर्न अप्रोच से करेंगे दोस्त, मॉडर्न अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता था, जरा एक नजर हम दे देते हैं आपको। कोई एसेट्स या कोई एक्सपेंस या कोई लॉस, अगर ये तीनों बिजनेस में बढ़ रहा है, बढ़ता है, तो क्या करते हैं दोस्त? डेबिट। और घट रहा है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई लायबिलिटी है, या कोई कैपिटल है, या कोई रेवेन्यू है, या इनकम है, अगर ये तीनों बिजनेस में दोस्त बढ़ेगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे क्रेडिट, और घटेगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे डेबिट। समझ में आ रहे हैं दोस्त? बहुत ही आसान है। डेबिट मतलब डॉक्टर, क्रेडिट मतलब कंपाउंडर। बात खत्म। इस अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, जो बोलता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। एक पक्ष को डेबिट करेंगे, दूसरे पक्ष को क्रेडिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इसके लिए मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। हम आपको मॉडर्न मेथड से, मॉडर्न रूल से, मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाएंगे दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग का और बिजनेस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करने का। देखिए, सबसे पहला जनरल एंट्री, कार खरीदे हैं दोस्त। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में हम आपको समझाए हैं ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। समझ में आया? आज हम आपको जो रिकॉर्डिंग सिखाएंगे ये मॉडर्न मेथड से सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्त, कार परचेज, सबसे पहले मॉडर्न मेथड में आपको यह जानना है, और कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मान लो दोस्त कार परचेज हुआ,
कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बिजनेस में कुछ आएगा तो जरूर कुछ जाएगा, या कुछ जाएगा तो जरूर कुछ आएगा, या कुछ जाएगा कुछ आएगा तो जरूर कोई ना कोई वजह होगा भाई साहब, कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो कुछ आएगा जाएगा। समझ में आए? तो आप इस ट्रांजैक्शन को देखिए, ये ट्रांजैक्शन है कार परचेज। बिजनेस में हम लोग एक कार खरीदे बिजनेस में, कितने का? 10 लाख का। समझ में आए? तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है हर एक ट्रांजैक्शन का दो पक्ष होगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ जाएगा कुछ आएगा, या कुछ आएगा कुछ जाएगा, जरूर कोई ना कोई वजह होगा। और एक पक्ष को कहते हैं डेबिट, डॉक्टर, और दूसरे पक्ष को कहते हैं क्रेडिट, कंपाउंडर। समझ में आए दोस्त? अब मुद्दा यह है कि जब एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे, मतलब पक्का हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा, तभी तो एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। दोस्त समझ में आए? अब जरा सुनिए ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें इस ट्रांजैक्शन में कि कितना आइटम इन्वॉल्व है, तो पता है दोस्त? कार खरीदे तो बताओ ना दोस्त, क्या आया? कार आया। ये डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। क्या गया? कैश गया। देख रहे हो कितना आसान है? समझ में आ रहा है? अब जरा एक चीज समझिए, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री इज अ प्राइमरी फेज ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, लेजर बनाते हैं। रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में जो भी आइटम इन्वॉल्व होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन में, हर एक आइटम का सेपरेट पन्ना बनाएंगे क्लासिफिकेशन में, और उसी पन्ना को नाम देंगे अकाउंट। समझ में आया? तो कार का भी पन्ना बनेगा, कैश का भी पन्ना बनेगा, और उसी पन्ने को क्या बोलेंगे दोस्त? अकाउंट बोलेंगे। मतलब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट तो पक्का इन्वॉल्व होगा, तभी तो एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम तो पक्का इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब जरा सुनिए, अगर हम आपसे पूछें, मॉडर्न मेथड से चल रहे हैं आज, अगर हम आपसे पूछें कि इसका नेचर क्या है, सर नेचर का मतलब कार को एसेट्स बोलेंगे कि एक्सपेंस बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे कि कैपिटल बोलेंगे कि रेवेन्यू बोलेंगे। समझ में आया? अगर हम आपसे पूछें कि कार का नेचर क्या है, तो पता है आपने क्या बोलना है? कार या तो एसेट्स है, या तो लाइबिलिटी है, या तो एक्सपेंस है, या तो इनकम है, यही सब तो है। अगर किसी भी स्टूडेंट को, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है कि कार का नेचर क्या बनेगा, कैश का नेचर क्या बनेगा, तो इसी YouTube चैनल पे मेरा एक सीरीज अपलोड है, जिस सीरीज का नाम है अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज। उस सीरीज में हम आपको ये 5-6 चीज पे पंडित बनाए हैं दोस्त। ये जितना सारा आइटम लिखा हुआ है आपको, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, ये सारे आइटम पे हम आपको पंडित बनाए हैं उस सीरीज में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो या ये नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उस सीरीज को देख लीजिएगा। कैप्सूल 1, कैप्सूल 2 ऐसे ऐसे करके डाला हुआ है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। समझ में आया? लेकिन देख लीजिएगा सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चकाचक हो जाए। अकाउंटिंग एक कला है, और दिमाग में बैठा लेना है कि आपको कलाकार बनना है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के कलाकार हैं, रणवीर कपूर बॉलीवुड के कलाकार हैं, अपने लोग भी कलाकार हैं दोस्त, अकाउंट्स के कलाकार हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। देखिए, तो कार का नेचर पता है क्या है दोस्त? कार को बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। और कैश भी पता है क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है जिसका मजा फ्यूचर में मिलेगा, करेंट ईयर के बाद भी मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। समझ में आए? अगर हम आपसे पूछें कि जरा ये बताइए कि बिजनेस में ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर मतलब ये
कि बिजनेस में कुछ आएगा जरूर कुछ जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन में कार आया और पैसा गया, तो कार वाला संपत्ति बढ़ गया और पैसा वाला संपत्ति घट गया। समझ में आया? अब जरा बताइए कि बिजनेस में मॉडर्न रूल को अप्लाई कीजिए। कौन सा रूल दोस्त? मॉडर्न रूल को। हम जो जनरल एंट्री आपको करा रहे हैं ये मॉडर्न अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। और जरा बताइए कि अगर एसेट बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? सर एसेट बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि इसको क्या करिए, डेबिट कीजिए, और एसेट घटता है तो क्या कीजिए दोस्त? क्रेडिट कीजिए। समझ में आया? बहुत आसान है। तो बताओ ना दोस्त, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? अब जरा देखिए, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक सिस्टम है, एक कला दिखाना है आपको कलाकार बनना है, तो एक सिस्टम फॉलो करना है दोस्त। और ये सिस्टम, ये है प्रथा है, एक कस्टम है कि ऊपर में डेबिट लिखते हैं। तो बताइए दोस्त, ये है जनरल एंट्री। क्या है? जनरल एंट्री। सुनिएगा ध्यान से, बकायदे जनरल एंट्री का बकायदे एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में अभी आप बिल्कुल मत पढ़िए, बहुत आसान फॉर्मेट है, बच्चों वाला फॉर्मेट है भाई साहब, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सीखने में। समझ में आए? पहले मेन मुद्दा समझते हैं। जनरल एंट्री को पता है क्या बोलते हैं? ये एक बिजनेस का लैंग्वेज है। क्या है दोस्त? बिजनेस का लैंग्वेज है। समझ में आए? ऊपर में डेबिट वाले लिखते हैं, तो बताइए कार को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कार को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पता है कितने से? 10 लाख से। समझ में आए? और नीचे क्रेडिट करते हैं भाई साहब, और क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते हैं, एक सिस्टम, एक प्रथा चला आ रहा है, क्रेडिट के पहले टू लगा देते हैं, तो टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, पता है। और इस बिजनेस लैंग्वेज को रिकॉर्ड किए, बिजनेस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए, जनरल एंट्री बनाए, तो इसको समझाने के लिए एक नरेशन लिखा जाता है, जो लिखा जाता है बीइंग, जो आप ट्रांजैक्शन किए हैं, मतलब बीइंग कार परचेज्ड। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप कार खरीदे और आपकी पॉकेट से रुपया कितना निकल गया? 10 लाख रुपया निकल गया। तो कार आया 10 लाख का और कैश गया 10 लाख का। दो बात समझिएगा, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होगा, एक को करेंगे डेबिट, दूसरे को करेंगे क्रेडिट। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम दो आइटम इन्वॉल्व होगा, कम से कम दो अकाउंट तो पक्का इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? तभी तो एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे, मतलब दो अकाउंट तो 100% 100% इन्वॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर में डेबिट लिखते हैं और नीचे में क्रेडिट लिखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट। अगर 10 लाख का कार आया तो जेबा से रुपया तो 10 लाख ही निकलेगा। आप 10 लाख का कार खरीदे और उसको 5 लाख दीजिएगा तो कार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट। और सत्य बात यह है भाई साहब कि जीवन भर डेबिट और क्रेडिट बराबर रहेगा। जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट। और ये एक दिन नहीं भाई साहब, एक ट्रांजैक्शन में नहीं, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो जितने से डेबिट उतना ही से क्रेडिट। समझ में आ रहे? चलिए दोस्तों, ये हम आपको जनरल एंट्री जो कराए हैं ये मॉडर्न अप्रोच से कराए हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक ट्रेलर था जनरल एंट्री का। अब आपको वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री कराएंगे। ये जो सीरीज है जनरल एंट्री का, ये पार्ट 1 सीरीज है भाई साहब। अभी इसमें बहुत सारा पार्ट आपको देखने को मिलेगा और वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझ में आए? तो चलिए अब आपका गाड़ी आगे लेके बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री अब एक एक करके देखते हैं दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके अपने लोग बहुत सारा चीज देखेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए जरा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अब ट्रांजैक्शन देखिए भाई साहब, एक एक करके अब ट्रांजैक्शन देखिए। एक जनरल एंट्री हम आपको सिखा दिए, बहुत सारा जनरल एंट्री सिखाना है। ट्रांजैक्शन देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹10 लाख। सबसे पहले ये समझिए, इस अकाउंट्स में जीवन भर अपने लोग को बिजनेस के बारे में रिकॉर्डिंग करना है, बिजनेस का हिसाब किताब निकालना है, ओनर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजैक्शन कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ नगद 10 लाख से, मतलब ओनर पैसा दिया 10 लाख, ओनर से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट व्यापार, व्यापार के लिए सोचिएगा।
व्यापार में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ जाएगा कुछ आएगा, या कुछ जाएगा कुछ आएगा, तो जरूर कोई ना कोई वजह होगा। समझ में आए? जरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा और हमको बताइएगा, सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन में जितना सारा आइटम इन्वॉल्व होगा, एक लिख ही लेते हैं भाई साहब, जरा यहां देख लीजिए इस ट्रांजैक्शन में कितना आइटम इन्वॉल्व है। कम से कम दो तो पक्का होगा, तभी एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। दो आइटम मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। इसका फिर नेचर क्या है, अल्टीमेटली इसका नेचर क्या है? ठीक है दोस्त, और बिजनेस में ये बढ़ रहा है, बिजनेस में ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, और ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बस यही समझना है भाई साहब, और कुछ अपने लोग को नहीं समझना है। समझ में आए? अब एक एक करके देखिए। आप बिजनेस स्टार्ट किए, ओनर स्टार्ट किया, 10 लाख रुपया लगाया, जरा सोचिए कि बिजनेस में क्या आया। जरा सोचिए दोस्त, आप सोच रहे हैं, हम सुन रहे हैं भाई साहब, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, बाहुबली टाइप का है, बहुत शक्ति है भाई साहब, हम अंतर्यामी, हम समझ जाएंगे। आप सोच रहे हैं बिजनेस में क्या आया, ये सोचिए। बिजनेस में नगद आया। क्या आया दोस्त? नगद रुपया आया। तो व्यापार में सबसे पहला एंट्री में कैश आया कि नहीं आया? और कैश का पन्ना बनाते हैं, अकाउंट लगा दीजिए, मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैश तो आया, ओनर पैसा दिया। जस्ट थिंक अबाउट बिजनेस, व्यापार, नॉट थिंक अबाउट ओनर। ओनर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा आपने लोग, केवल एंड केवल बिजनेस 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 के बारे में सोच रहे हैं। समझ में आए? बिजनेस में नगद रुपया आया, ओनर पैसा दिया, नगद रुपया आया। कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया। पैसा आया, कुछ गया नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, या कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, या कुछ आएगा या जाएगा, जरूर कोई ना कोई वजह होगा। तो कैश आया और कुछ गया नहीं, तो पक्का कैश आने का कोई वजह होगा। समझिएगा बात को, कैश आया लेकिन कुछ गया नहीं, तो पक्का कोई ना कोई वजह होगा कैश आने का। सोचिए कैश आने का क्या वजह है? ओनर पैसा दिया। और याद कीजिए बचपन की बातें याद कीजिए। नहीं याद आ रहा है तो अकाउंटिंग कैप्सूल जाके देख लीजिए, आपको मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ओनर के पैसे को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? ओनर के पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया? तो मतलब कैश आया लेकिन कुछ गया नहीं, तो कैश आने का क्या रीजन है? कैश आने का रीजन है कैपिटल। क्या रीजन है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, दो आइटम इन्वॉल्व हो, आइटम का पन्ना बना रहे तो आगे क्या लगा दिया? अकाउंट लगा दिया, मतलब कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। समझ में आया? कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। ठीक है दोस्त, अब जरा सुनिए, कैश का नेचर क्या है? एसेट्स। ये तो बचपन में ही पढ़ लिए थे। क्या है दोस्त? एसेट्स। और कैपिटल तो कैपिटल है। थोड़ा भी दिक्कत है आप तुरंत अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज को देखिएगा, बहुत डिटेल में पंडित बनाए हैं आपको। कैश आया तो कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और ओनर का पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। समझ में आ रहा है? एसेट बढ़ता है तो बताइए क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है भाई साहब? क्रेडिट होता है। समझ में आया? तो देखिए, एसेट बढ़ गया, यहां डेबिट कर दीजिए, और यहां क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है आपको? कहीं कोई किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है भाई साहब। देखिए, यहां कर रहे हैं जनरल एंट्री। सर ये आप क्या बना रहे हैं दोस्त? ये कहलाएगा, पता है क्या? ये पता है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेवा। हम आपको सेवा भाव से करवा रहे हैं। ये जस्ट लाइक अ देसी भाषा है, और ये है, पता है क्या दोस्त? बिजनेस का लैंग्वेज। बिजनेस का लैंग्वेज, समझ में आए? बिजनेस का लैंग्वेज आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? डेबिट लिखते हैं। तो बताइए, ऊपर में लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना से कितना आया? ओनर कितना पैसा दिया? 10 लाख रुपए दिया भाई साहब। ओनर दिया 10 लाख, और टू कैपिटल अकाउंट। हम आपको नरेशन बताए हैं दोस्त कि नरेशन लिखना है,
मतलब इस ट्रांजैक्शन को आपने समझाना है, मतलब बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड लिख दीजिए। समझ में आए? ठीक है दोस्त, नरेशन का जस्ट लाइक मतलब ये है कि आप इस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए हैं इसको समझा रहे हैं कि अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शन हुआ क्या है। समझ में आए? अब देखिए, पहला ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्त, बहुत डिटेल में एकदम बिल्कुल आराम से देख लीजिए। जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा। आइटम का पन्ना बनाते हैं तो आइटम के आगे अकाउंट लगा दिए, तो मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम तो पक्का इन्वॉल्व होगा ही होगा, मिनिमम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट करेंगे। मजाल नहीं है कि अलग हो जाए भाई साहब, किसी भी हालत में डेबिट और क्रेडिट जीवन भर बराबर रहेगा। समझ में आया? चलिए दूसरा एंट्री देखिए, बहुत अद्भुत, अद्भुत एकदम अद्भुत। ये देखिए दूसरा एंट्री, यहां देखिए, मशीन परचेज ट्रांजैक्शन हुआ, मशीन खरीदे हैं दोस्त। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? मशीन खरीदे 2.5 लाख का एंड पेड बाय कैश, कैश नगद रुपया दिए दोस्त। बिजनेस ट्रांजैक्शन में मशीन खरीदे हैं, कुछ आया क्या? बोलो ना दोस्त, कुछ आया क्या? क्या आया? मशीन आया। क्या आया? मशीन। अकाउंट लगा दीजिए। कुछ गया क्या? नहीं जाता तो कोई वजह होता। कुछ गया क्या? हाँ सर, कैश चला गया। बहुत ही आसान है। बताओ ना दोस्त, मशीन का नेचर क्या होता है? एसेट। और कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। मशीन बढ़ गया, कैश चला गया। ओ माय गॉड, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और एसेट घटता है तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है? बताओ ना इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बोलो ना दोस्त, इसका एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट, कितने का? 2.5 लाख का। कितने का दोस्त? 2.5 लाख का। टू कैश अकाउंट, कितना में दे दोस्त? 2.5 लाख का। जितना से आएगा उतना ही तो जाएगा। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज्ड। समझ में आ रहा है दोस्त? कहीं तो दिक्कत नहीं है? आइए 3 नंबर एंट्री देखिए, आपने गुड्स खरीदा कितने का? 5 लाख का बाई कैश। ध्यान से सुनिए, याद कीजिए बचपन की बातें। जब भी गुड्स खरीदते हैं, जब भी गुड्स को खरीदते हैं, टर्म यूज करते हैं परचेज। और गुड्स का मतलब होता है आइटम ऑफ ट्रेड। जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गुड्स बोलते हैं। समझ में आया? तो जिस चीज का व्यापार करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और जब भी गुड्स खरीदते हैं वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेज। याद कीजिए अकाउंटिंग कैप्सूल का चार्ट बताए थे आपको। गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं तो नगद उधार, खरीदते हैं तो नगद उधार, कैश क्रेडिट, ये सब बात बताए थे दोस्त। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे टर्म क्या यूज करेंगे? परचेज। समझ में आया? एक बात और बताइए, जब भी गुड्स खरीदते हैं ये सोच के खरीदते हैं कि तुरंत बेच बाच के निपटा लेंगे, फायदा कमा लेंगे, तो मतलब इसका बेनिफिट करंट ईयर में ही ले लेंगे। मतलब ये कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बिजनेस का क्या बोलते हैं? खर्चा। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे टर्म यूज करेंगे परचेज, और उसका नेचर होता है एक्सपेंस। समझ में आया? ये वैरायटीज ऑफ जर्नल एंट्री हम आपको करा रहे हैं। देखिए 3 नंबर जर्नल एंट्री बहुत ही अद्भुत, अद्भुत है भाई साहब। 3 नंबर जर्नल एंट्री जरा देखिए आप। गुड्स खरीदें तो सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होगा? परचेज। बोलो ना दोस्त, क्या इन्वॉल्व होगा? परचेज। और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? कुछ गया। क्या गया? पैसा गया। कैश का नेचर जरा कोई बताएगा? हाँ सर, एक्सपेंस होता है। सॉरी, परचेज का नेचर एक्सपेंस होता है और कैश का नेचर एसेट्स होता है। जब गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस आपका बढ़ गया और नगद रुपया चला गया, और एक्सपेंस बढ़ता है तो मॉडर्न रूल देखो ना क्या बोलता है? एक्सपेंस बढ़ता है तो मॉडर्न रूल बोलता है डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है दोस्त? डेबिट और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सर रट लें क्या? अरे रटना थोड़ी ना भाई साहब, बिल्कुल नहीं रटना है। बताइए 3 नंबर जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कितने का है दोस्त? 5 लाख का है। सर ये तो बहुत आसान है। वही तो हम बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत ही आसान है। बिंग गुड्स परचेज बिंग गुड्स परचेज। मजा आ रहा है दोस्त? बोलो ना, मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बहुत ही आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है। समझ में आया? देखिए, ये 1 नंबर जनरल एंट्री, ये 2 नंबर जनरल एंट्री और ये हो गया 3 नंबर जनरल एंट्री। समझ में आया? अब जरा देखिए, हम आपको और आगे लेके चलते हैं। 4 नंबर जनरल एंट्री। 4 बोल रहा है गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 8 लाख, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 8 लाख बाई कैश। ध्यान से सुनिएगा, जब भी गुड्स बेचते हैं, जब भी गुड्स बेचते हैं टर्म यूज करते हैं सेल। जब भी गुड्स बेचते हैं टर्म क्या यूज करते हैं दोस्त? सेल। और सेल का नेचर पता है क्या होता है? रेवेन्यू। क्या होता है दोस्त? रेवेन्यू होता है। परचेज का नेचर एक्सपेंस और सेल का नेचर रेवेन्यू। समझ में आया? परचेज एक्सपेंस और सेल रेवेन्यू। समझ में आया दोस्त? तो इसमें एक तो सेल इन्वॉल्व होगा, बोलो ना दोस्त, एक इन्वॉल्व हो जाएगा 4 नंबर एंट्री में, एक इन्वॉल्व होगा सेल अकाउंट और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? कैश अकाउंट। नगद बेचे हैं तो कैश अकाउंट। सेल का नेचर बोलो ना भाई साहब, रेवेन्यू होता है। 2 आइटम इन्वॉल्व होगा, मतलब 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? और कैश का नेचर एसेट्स। हमेशा डेबिट क्रेडिट बराबर होगा, जीवन भर बराबर होगा। सेल किए तो रेवेन्यू बढ़ गया और कैश भी बढ़ गया, ये तो दोनों प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गया। सर 1 नंबर एंट्री में भी दोनों प्लस हुआ है और 4 नंबर एंट्री में भी दोनों प्लस हुआ है। रट लें क्या कि 1 नंबर और 4 नंबर में प्लस होता है? 1 नंबर के नालायक हैं आप, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, समझना। समझ में आए? आई रेवेन्यू बढ़ता है तो, रेवेन्यू बढ़ता है तो एंट्री बताइए, डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट। मॉडर्न रूल बोलता है क्रेडिट। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। समझ में आया दोस्त? बता डालो इसका एंट्री क्या होगा। डेबिट वाला ऊपर लिखते हैं, ये एक देसी लैंग्वेज है, ये आम भाषा है, ये सेवा भाव से बता रहे हैं। ऊपर में डेबिट लिखते हैं, सेवा में कुछ भी कीजिए उससे मतलब नहीं है, अपने लोग को मेन मकसद है जनरल एंट्री से, और जनरल एंट्री मतलब बिजनेस का लैंग्वेज होता है और इसमें ऊपर में हमेशा डेबिट लिखते हैं। तो बताओ ना दोस्त, डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना का गुड्स बेचे हैं दोस्त? 8 लाख रुपए का। 8 लाख सेल क्रेडिट। बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से अपने लोग करेंगे भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन लिखने का मतलब आप इस ट्रांजैक्शन को समझा रहे हैं दूसरे को कि ये ट्रांजैक्शन हुआ क्या है। समझ में आया? आगे चलिए। आसान लग रहा है दोस्त? बहुत आसान है भाई साहब, इसको कोई दम ही नहीं है। सर कलर बदलिए, लो ना दोस्त, लो दोस्त, कलर बदल देते हैं। ये देखिए, यहां देखिए, चलिए अब आते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 जो है, एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो मशीन भी खरीदते हैं, गुड्स भी खरीदते हैं, गुड्स बेचते भी हैं, सैलरी भी पे करते हैं। तो ये बेसिकली हम आपको एक ओवरव्यू दिए हैं कि किसी बिजनेस में किस किस टाइप का ट्रांजैक्शन हो सकता है। समझ में आए? अभी जब सीरीज को आगे लेके जाएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो बहुत वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी बस हम आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं भाई साहब कि किसी बिजनेस में इस टाइप का ट्रांजैक्शन हो सकता है और इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है ये हम आपको सिखा रहे हैं। समझ में आए? अभी जब वीडियो को आगे लेके जाएंगे और भी सीरीज और भी पार्ट, जब पार्ट 2 पार्ट 3 जब आपको हम वीडियो देंगे तो उस वीडियो में बहुत सारा वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझ में आया? अभी हम आपको जनरल एंट्री ये बता रहे हैं कि किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, किसी बिजनेस में किस किस टाइप का जनरल एंट्री हो सकता है। समझ में आया? चलिए दोस्त आइए 5 नंबर पढ़िए। 5 नंबर बोलता है
कि सैलरी पेड ₹75,000। समझ में आया? आइए अब जरा एक बात बताइए, अगर आप सैलरी दिए हैं, क्या दिए हैं? सैलरी। जरा एक बात बताओ दोस्त, अगर आप सैलरी दिए हैं तो बिजनेस से कुछ गया, क्या गया? पैसा गया। क्या गया? पैसा गया। जाने का क्या वजह है? सैलरी। क्या वजह है भाई साहब? सैलरी। कैश का नेचर एसेट्स, कैश का नेचर एसेट्स और सैलरी। अगर आप बिजनेस से किसी इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, मतलब उस इंप्लॉय से काम करवाए हैं तब सैलरी दे रहे हैं, और काम करवाने का मतलब उस इंप्लॉय से मजा ले लिए हैं। जितना रुपया उसको सैलरी दिए उतने रुपया का मजा आप ले लिए हैं करंट ईयर में, और जिस रुपया का मजा ले लिए हैं भाई साहब, खर्चा कहलाता है कि नहीं कहलाता? बोलो ना हाँ या ना। थोड़ा भी दिक्कत? अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज बताओ ना दोस्त। सैलरी का नेचर एक्सपेंस। सैलरी का नेचर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक्सपेंस। बिजनेस में सैलरी पे किए इंप्लॉय को, तो कैश गया कि आया? सर ये तो गया, कैश गया, एसेट घट गया। और आपका खर्चा बढ़ा कि घटा? खर्चा क्या हुआ मेरे दोस्त? खर्चा आपका बढ़ गया। समझ में आए? एसेट घटता है तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है क्रेडिट कीजिए, और एक्सपेंस बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है डेबिट कीजिए। थोड़ा भी दिक्कत है, आप इस मॉडर्न अप्रोच दोस्त, ये एक मल्टी विटामिन कैप्सूल है, आप इस कैप्सूल को ले लीजिए और अद्भुत शक्ति आपको मिलेगा। सारा का सारा जनरल एंट्री अपने आप बनेगा। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आराम से आप देख लीजिएगा। समझ में आया? चलिए आइए आइए दोस्त, इसका जनरल एंट्री बता दीजिए। जनरल एंट्री इसका बता दीजिए। बहुत आसान है, देख रहे हैं कितना आसान है भाई साहब। जनरल एंट्री इसका क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना से? देख लेते हैं कितना से। 75,000 रुपया था दोस्त। 75,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना? 75,000। बताओ ना दोस्त, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड। कभी भी नरेशन ना समझ में आए, बीइंग लिख के सवाल उतार दीजिएगा, देसी तरीका है। बीइंग सैलरी पेड। समझ में आए? ठीक है दोस्त, देखिए आपके सामने ये वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री हम आपको डिस्कस किए हैं दोस्त, और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 सवाल हम आपके साथ डिस्कस किए, और एक पहला सवाल डिस्कस किए थे जिसमें कार को खरीदे थे। समझ में आए? चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जब इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो आएगा, जनरल एंट्री का पार्ट 2 वीडियो में आपके साथ मिलेंगे दोस्त, और भी वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे, वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसको आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मेरा अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज देखना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और एक और वीडियो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसमें हम आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, ट्रेडिशनल रूल एंड मॉडर्न रूल दोनों बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। समझ में आए? ये वीडियो सीरीज जनरल एंट्री का है, और जनरल एंट्री हम लोग देखेंगे और वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री देखेंगे, और जो भी जनरल एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ये बेसिकली मॉडर्न अप्रोच से रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आए? तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।